बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जय सच्चिदानंद जी। आई हूँ एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने। स्टोरी नहीं है ये, मैंने कथा सुनी और वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। मुझे वो कथा बहुत ही अच्छी लगी। कथा है अंगद जी की। अंगद जी बहुत बड़े भगत थे भगवान कृष्ण के। बहुत मानते थे भगवान को, लेकिन पहले नहीं। पहले जब उनकी शादी हुई तो भगवान की पूजा अर्चना कुछ नहीं करते थे। हाँ, भगवान के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते थे, लेकिन पूजा पाठ वगैरह वो कुछ नहीं करते थे। और उनकी पत्नी, उसका तो बहुत ही विश्वास था भगवान पर, और वो दिन रात कान्हा जी की सेवा करती, भजन कीर्तन सब करती। और अंगद जी को भी अपने साथ भजन कीर्तन में लाने की बड़ी कोशिश करती, लेकिन अंगद जी नहीं मानते और कहते कि तुम्हें जो करना है वो करो, भक्ति करो, नाचो गाओ, भजन गाओ, जो मर्जी करो, सेवा करो भगवान की, लेकिन हमसे नहीं होगा। हमसे मत कहा करो कि हम भी करेंगे। फिर भी उनकी पत्नी लगी रहती कि किसी ना किसी दिन वो मान जाएंगे और मेरे साथ वो भी भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन अंगद जी नहीं माने। तो एक दिन क्या हुआ, उनके गुरुजी आए हुए थे कथा करने के लिए उसी शहर में जहाँ वो रहते थे। तो वहाँ कथा पे ना जा पाने के कारण तो उन्होंने घर पे ही सत्संग रख लिया। अंगद जी की जो पत्नी थी, उन्होंने घर पे सत्संग रख लिया और अंगद जी से नहीं पूछा, और गुरु जी को घर पे बुला लिया सत्संग के लिए, और संगत भी आ गई। अब सत्संग चल रहा था, क्योंकि कुछ कहते नहीं थे अंगद जी। कहते थे जो मर्जी कुछ करो तुम, लेकिन मुझे भक्ति करने के लिए मत कहना। तो उनकी पत्नी ने घर पे सत्संग रख लिया और संगतें आई, गुरुजी आए, सत्संग चल रहा था। अचानक से अंगद जी घर आ गए और उन्होंने देखा इतने लोग बैठे हैं, इतना शोर है यहाँ पे, और वो गुस्सा हो गए देखकर कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये। तो सत्संग में नाराज़ हो गए वो, और सबसे कहने लगे क्या हो रहा है ये मेरे घर में, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो सब इकट्ठे हो गए, ये तुम सब क्या कर रहे हो। उनकी पत्नी ने कहा कि आप अंदर आइए, मैं आपको बताती हूँ। मेरे गुरुजी हैं, सत्संग हो रहा है और सारी संगतें आई हुई हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता संगत को, गुरुजी को, मैं किसी को नहीं मानता। मुझे इतना पता है ये मेरा घर है और मुझे ये घर में नहीं, ये सब नहीं चाहिए। आप लोग जाइए, आप सब लोग जाइए। हाथ जोड़ दिए उनको, और सब लोग, सारी संगतें और गुरुजी सब चले गए। अब उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा कि मेरे गुरुजी चले गए, मेरी संगतें चली गई, मेरा सत्संग रुक गया। बहुत बुरा लगा उनकी मिसेस को, बहुत बुरा लगा। अब उन्होंने हाथ में थोड़ा सा जल लिया और संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। गुस्सा आ गया उनको, उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया कि ये मैं क्या करा मेरे गुरुजी और मेरी संगतों के साथ। तो उन्होंने अंगद जी से कहा कि आज के बाद आप इसी मुख से प्रेम करते हो ना, इसी मुझसे प्रेम करते हो ना सिर्फ। उन्होंने यही कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम्हारे जो भाव हैं, जो तुम करना चाहती हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो उनकी पत्नी ने यही कहा कि जिस मुख से तुम प्रेम करते हो ना, मुझसे प्रेम करते हो, आज के बाद मैं आपको अपना मुख मरते वक्त तक नहीं दिखाऊंगी। अंगद जी घबरा गए, ये क्या हो गया, गुस्सा इतना आ गया उनको। और उन्होंने अंजलि में जल लिया और संकल्प कर लिया कि आज के बाद ना तो मैं आपका मुख देखूंगी, ना ही आपको दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, मेरे माता पिता ने आपसे मेरा विवाह किया है, तो ये मेरा धर्म बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं, आपके सारे काम मैं करूंगी, लेकिन मैं अपना मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगी। अंगद जी बड़े परेशान हो गए, ये क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई। अब बड़ा समझाने लगे, मनाने लगे अपनी पत्नी को, लेकिन पत्नी नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि उनके गुरुजी का
क्या उनके गुरुजी का अपमान हो गया। गुरु से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है, कोई नहीं है। माता पिता है लेकिन वो भी बाद में, सबसे पहले कौन है? हमारे श्री गुरु महाराज जी है ना हमारे लिए। ऐसे ही उनके लिए भी गुरु सबसे पहले थे। अब सब कुछ सारे काम करती हूँ, उनकी पत्नी सारे काम करती, खाना बना के देती, कपड़े धोकर, कपड़े निकाल कर भी देती, लेकिन अपना मुख नहीं दिखाती। वह 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, अब 1 महीना हो गया मनाते मनाते, लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं अब आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। एक दिन बड़े परेशान अंगद जी कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कहीं सत्संग हो रहा है और बहुत लोग बैठे हैं। क्या हुआ, उनके पैर सत्संग की तरफ चले गए और वो सत्संग में जाके बैठ गए और सुनने लगे। व्यास जी सत्संग मंच पर बैठे और वहाँ पे सत्संग कर रहे थे। कोई गुरुजी आए हुए थे बाहर से, तो अब उन्होंने सत्संग सुना। 4 घंटे बीत गए बैठे बैठे, 4 घंटे का सत्संग, 4 घंटे बीत गए और वो सत्संग ख़त्म हो गया। अब सत्संग ख़त्म हो गया तो साथ वाले बंदे से पूछने लगे कि ये क्या हुआ, सत्संग ख़त्म क्यों हो गया? उन्होंने कहा कि 4 घंटे हो गए हैं सत्संग को, अब विश्राम लिया है गुरुजी ने, अब कल फिर होगा। उसने कहा अच्छा कल फिर होगा, मैं आ सकता हूँ कल? तो उन्होंने कहा हाँ आ सकते हो, कोई भी आ सकता है सत्संग में, किसी को मना नहीं है। अब अगले दिन तो शुरू होने से, सत्संग शुरू होने से पहले ही आ गए अंगद जी। अब शुरू होने से पहले ही आके बैठ गए, इतना उनको आनंद आ गया 1 दिन के सत्संग में। ऐसे ही करते करते उन्होंने 4-5 दिन लगातार सत्संग सुना और अब उनके मन में से क्या हुआ, जो व्याकुलता थी, जो बहुत ज़्यादा परेशान थे वो कि मेरी पत्नी मुझे अपना मुख नहीं दिखा रही, अब वो शांत हो गया उनका मन। अब उनका ध्यान हट गया पत्नी की तरफ से बिल्कुल, और वो शांत हो गए कि दिखाती है दिखाए, नहीं दिखाती तो कोई बात नहीं, भगवान की तरफ ध्यान लग गया। अब व्याकुल नहीं है, ठीक हो गए बिल्कुल। अब सत्संग खत्म हुआ जब, तो व्यास जी ने कहा कि अब यहाँ सत्संग कल से नहीं होगा, कोई और जगह बताई कि कल से सत्संग वहाँ होगा। तो अब बड़े परेशान हो गए, सत्संग तो ख़त्म हो गया और ये तो दूर हो रहा है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो सत्संग सुनना है। अब लत लग गई सत्संग सुनने की। तो साथ वाले से पूछा कि सत्संग कहाँ होगा, उसने बताया कि फ़लानी जगह होगा, यही व्यास जी आएंगे? उन्होंने कहा हाँ यही आएंगे, यही सत्संग करेंगे वहाँ आकर। कितने दिन होगा? उन्होंने कहा 1 हफ्ता होगा। मैं आ सकता हूँ? क्यों नहीं आ सकते, सब आ सकते हैं। तो उन्होंने अपना ड्रेस वगैरह ले लिया और पहुँच गए वहाँ सत्संग पे। रोज़ पहुँच जाएं, सारा काम धंधा छोड़ दिया और सत्संग में ही लग गए। वैसे राजा के जो सैनिक थे उनके पास, वो राजा के सैनिक थे, वो उस देश का जो राजा था उनके सैनिक थे, वहाँ पे काम करते थे राजा के साथ। तो अब क्या हुआ, अब व्यास जी जहाँ जाएं उनके साथ साथ लग लिए वो। तो फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद घर के पास सत्संग हुआ, तो उनकी पत्नी गई सत्संग पे। तो सत्संग पे उनकी पत्नी बैठी थी, इतने में तो व्यास जी वो आ गए, अंगद जी भी सत्संग में, और बड़े भाव से उन्होंने आकर व्यास जी को, भगवान जी को माथा टेका, दंडवत प्रणाम किया और फिर आके एक साइड में बैठ गए। अब उनकी पत्नी तो घूंघट उतार के देखने लगी, अरे ये क्या हुआ, ये तो अंगद जी हैं, ये सत्संग में कैसे आ गए? अब उनको तो पता नहीं था कि ये सत्संग पे जाते हैं रोज़। अब वो बड़ी खुश हो गई उनकी पत्नी तो, अब घूंघट वूंघट सब उतार दिया, गुस्सा ख़त्म हो गया कि ये तो भगवान की तरफ लग गए। तो अब जैसे जैसे व्यास जी भगवान जी का चरित्र सुनाते हैं, उनके माखन का, कैसे मटकी फोड़ी, कैसे माखन खाते थे भगवान। अब अश्रुधारा बह रही है, अश्रुधारा बह रही है अंगद जी की आंखों में से, आंसू नहीं रुकते। और जैसे ही कहते हैं कृष्ण बलदेव की जय, कन्हैया लाल की जय, खूब जोर से जयकारा लगाते हैं। अब उनकी पत्नी सत्संग से ध्यान हट गया और वो तो अंगद जी को ही देखे जा रही हैं, देखे जा रही हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। भगवान को लाखों लाख बार प्रणाम करती हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं कि भगवान जी आपने अंगद जी को बदल दिया, ये क्या हो गया। अब अंगद जी सत्संग सुन के और घर पहुँचे तो पत्नी पीछे पीछे अब आ गई, पल्ला वल्ला सब उतार दिया, घूंघट उतार दिया, संकल्प खत्म। पत्नियों का तो गुस्सा इतना ही होता है, बस
इससे ज़्यादा नहीं होता। तो घूंघट वूंघट सब उतार दिया और कहा कि आज से मैं घूंघट नहीं करूँगी, अब तो तुम भगवान की तरफ लग गए, अब तो तुम सत्संगी हो गए, अब तो तुम मेरे साथ मिल गए, तो अब ये घूंघट वूंघट कुछ नहीं करूँगी। अब अंगद जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घूंघट करे पत्नी या ना करे। अब प्यार किससे हो गया? भगवान जी से। अब कन्हैया जी से इतना प्रेम करने लगे, इतना प्रेम करने लगे कि किसी के प्रति प्रेम रहा ही नहीं। ये होता है ना, जब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो सबसे प्रेम करना भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान जितना प्रेम हम किसी को नहीं कर सकते। और जैसे हम श्री गुरु महाराज जी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं ना। घर में सब लोग हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, सब हैं, लेकिन उतना प्रेम हम किसी को नहीं करते जितना श्री गुरु महाराज जी को करते हैं। बहुत प्रेम, आंखों में से आंसू आने लगते हैं जब याद आती है तो उनकी। आते हैं कि नहीं? मेरे तो बहुत आते हैं। जब भी मैं याद करती हूँ श्री गुरु महाराज जी को, आंखों से पानी अपने आप आने लगता है। ऐसे लगता है दिल की आवाज़ उन तक पहुँच गई। तो अब तो उनकी पत्नी पीछे 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 अंगद जी करती हुई, और बहुत प्रेम करने लगी, बोलने लगी, बात भी करने लगी, सब कुछ करने लगी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक दिन क्या हुआ, किसी देश के राजा पे सैनिकों ने और राजा ने उस देश के चढ़ाई कर दी। तो क्या होता है, जब किसी देश से राजा जीतता है, जैसे दो राजाओं की लड़ाई होती है, तो एक राजा जीत जाता है तो उसकी सारी संपत्ति जो हारता है, वो सारी संपत्ति किसे मिल जाती है? जीतने वाले राजा को मिल जाती है ना। तो ऐसे ही सारी संपत्ति जब वो लेके आने लगे तो बहुत हीरे जवाहरात बहुत कुछ था। अब अंगद जी को एक हीरा पसंद आ गया उसमें से, और अंगद जी ने कहा ये हीरा तो मैं अपने श्री बांके बिहारी लाल को चढ़ा दूंगा, उन पे बहुत सुंदर लगेगा। अब वो कहते हैं कि चोरी नहीं है ये, क्या फ़र्क पड़ेगा राजा को, राजा के पास तो सारा धन जा ही रहा है, और जब मैं चढ़ा दूंगा तो मैं राजा को बता भी दूंगा कि मैंने एक हीरा इसमें से लिया था। अब उसने एक हीरा निकाल के अंगद जी ने क्या करा, अपनी पगड़ी में छुपा लिया, और कुछ सैनिकों ने देख लिया हीरा छुपाते हुए, और अंगद जी से कहा कि ये गलत है, ये तुम नहीं कर सकते ऐसे। तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ मत कहना राजा से, मैं खुद ही बता दूंगा, ये मैंने श्री बांके बिहारी जी के लिए रख लिया है, भगवान जी के लिए रखा है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई अपने लिए नहीं रखा, लेकिन ये हीरा बहुत सुंदर है, ये मेरे भगवान जी पे जब लगेगा ना, उनकी पगड़ी पे, तो बड़े सुंदर लगेंगे श्री बांके बिहारी लाल जी। अब सैनिकों के पेट में तो बात बची नहीं, उन्होंने जाके राजा को बता दिया कि ऐसे ऐसे अंगद जी एक हीरा अपनी पगड़ी में छुपा कर ले गए हैं। अब सब सैनिक तो आ गए उसके घर पे, धावा बोल दिया कि निकालो वो हीरा जो तुमने वहाँ से चुराया है। उसने कहा मैंने चुराया नहीं है, मैंने चुराया नहीं है, वो मैं भगवान जी पे चढ़ाने के लिए लाया हूँ। अब ये अंगद जी तो मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि दो, और ये कह रहे नहीं। अब उन्होंने सैनिकों ने क्या कहा कि अब तो रात हो गई है, कल सुबह होते ही तुम राजा के पास आ जाना और वो हीरा उनको दे देना। अंगद जी ने कह दिया ठीक है। अब जैसे ही सैनिक गए और राजा ने, उसने क्या किया, अंगद जी ने अपनी पत्नी को उठाया और कहा कि चलो हम आज ही चलते हैं और आज ही हीरा अपने बांके बिहारी जी की पगड़ी में हम लगा देंगे, सुबह होते ही पहुंच जाएंगे वहाँ, तो राजा अपने आप शांत हो जाएगा। अब वो दोनों नाव में बैठ के अपना चल पड़े। अब राजा के सैनिकों को पता चल गया कि ये क्या हुआ, तो भाग रहा है लेके हीरा, राजा को बता दिया। अब राजा और सैनिक समेत सब आ गए वहाँ पर, जहाँ पर नाव में वो जा रहा था। पकड़ लिया सैनिकों ने और वो कहा कि लाओ हीरा दो। बड़ी कोशिश की लेकिन अंगद जी ने हीरा नहीं दिया, और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब तो मैं आपके पास नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे पास आ सकते हैं। बहुत बड़े भगत थे, बहुत पुरानी कथा है ये। तो उन्होंने कहा, भगवान जी से बहुत प्रार्थना की, पानी के अंदर छुप के, पानी में घुस के प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तो अब मुश्किल से ही आपके पास पहुंच पाऊंगा, राजा के सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया है और मेरा बहुत मन है कि ये हीरा मैं आपकी पगड़ी में, आपके मुकुट में देखूं।
तो भगवान तो, अब उसने क्या किया, अंगद ने वो हीरा अपनी पगड़ी से निकाल कर और ऐसे उछाल कर फेंका पानी के अंदर। और सैनिकों ने देख लिया, राजा ने भी देख लिया, भाई इसने फेंक दिया हीरा। लेकिन उसने प्रार्थना कर दी थी भगवान से कि ये हीरा मैं आपको समर्पित करता हूँ यहीं पर, अब मैं वहाँ नहीं आ सकता, अब मुझे राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया है, तो अब मैं आपके पास तो आ ही नहीं सकता, लेकिन हे प्रभु आप आ सकते हैं मेरे पास लेने के लिए। अब सैनिकों ने पकड़ के उसको पानी से बाहर निकाला अंगद जी को, और राजा ने भी बहुत मारा, सैनिकों ने भी बहुत मारा, अधमरा कर दिया, मार मार के अधमरा कर दिया। अब वो पूछा राजा ने, कहाँ है हीरा? तो उसने कहा, अंगद जी ने कहा कि वो हीरा मैंने अपने बांके बिहारी लाल जी को, अपने प्रभु को, अपने भगवान को दे दिया है, वो उनके मुकुट में लग गया है। कैसे हो सकता है? राजा कहता है कैसे हो सकता है, तुम तो पानी में थे। जरूर पानी में ही तुमने फेंक दिया है, और हमने देखा भी था पानी में फेंक दिया। सारा तालाब पूरा छान मारा, कहीं से वो हीरा नहीं मिला। बहुत मारा अंगद जी को, बहुत मारा। उनकी पत्नी चिल्लाती रही लेकिन कोई नहीं, सुनाई नहीं हुई, और उसको मार मार के बुरा हाल कर दिया। अब बोले, राजा बोला कि बता कहाँ है हीरा? तो उन्होंने फिर यही कहा कि वो श्री बांके बिहारी जी के मुकुट में लग चुका है, वो नहीं मिलेगा अब आपको। तो राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जब तूने फेंका पानी में तो भगवान के पास कैसे पहुंच सकता है? तो उसने कहा कि आप वहां जाकर देख लीजिए, वहां जाकर देख लीजिए, वो हीरा वहीं भगवान जी के मुकुट में चमक रहा होगा। अब इनको भी ले चलते, अंगद जी को भी, और राजा ने कहा चलो सब मंदिर में चलो। और सुबह होने तक सब पहुंच गए, राजा तो था ही, राजा के कहने पे मंदिर भी खोल दिया गया। और जैसे ही अंदर गए दर्शन करने, देखा तो भगवान जी के मुकुट में वो हीरा चमक रहा था। अब तो अंगद जी ने जैसे ही दर्शन किए, पहली बार गए थे अंगद जी भगवान के पास दर्शन करने, पहली बार, और वहीं पर उन्होंने अपने श्वास छोड़ दिए दर्शन करते ही। अब राजा तो बहुत दुखी हो गया देख के। राजा ने कहा ये तो सही कह रहा था, ये तो प्रभु की लीला है बहुत बड़ी, ये तो प्रभु प्रकट होके और कैसे हीरा लेके यहाँ आ गए। उनको बहुत दुख हुआ, राजा को भी बहुत दुख हुआ, ये मैंने क्या किया, बहुत गलत किया, एक हीरे के लिए मैंने अंगद जी की जान ले ली। अब मारा इतना था उनको कि वो बिल्कुल अधमरे हो गए थे, और वहीं उन्होंने अपने प्राण मंदिर के अंदर ही त्याग दिए। अब राजा बहुत परेशान हो गया, क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। सबने दर्शन किए, सबने देखा जाकर, और हीरा मुकुट के अंदर वो हीरा चमक रहा है। कैसे पहुंच गया वो प्रभु के पास? सच्ची प्रार्थना की उसने भगवान से, और भगवान जी आए और मुकुट में अपने हीरा जड़वा लिया, लगवा लिया। ऐसे होते हैं सच्चे भक्त। कहाँ भगवान को नहीं मानते थे, और कहाँ आज इतने ऊंची कोटि के भक्त हो गए। सच बोला उन्होंने, लेकिन राजा ने नहीं माना। राजा कहता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, पानी में हीरा फेंका और भगवान जी के पास कैसे पहुंच सकता है। राजा ने भी अपना राजपाट सारा त्याग कर और वहीं वृंदावन में भगवान के आगे ही सेवा करने का निश्चय किया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय सच्चिदानंद जी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी, और हो सके तो स्टोरी को लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आई है, ताकि मैं और स्टोरी आपको सुना सकूं। मैं कथा सुनती हूँ और वही आपको सुनाती हूँ, सच्ची सच्ची बातें, झूठ कुछ नहीं। जय सच्चिदानंद जी।